जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो, सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं, बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है, कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दीपाली सिंह हूँ फरीदाबाद से। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। पहले गुरु जी को मैं सॉरी कि मैं सत्संग शेयर करने में बहुत देर लगा देती हूँ, बट नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई है संगत जी की नहीं हो पा रहा। लेकिन आज गुरु जी ने मुझे हिम्मत दी है कि नहीं, आज तो तेरे को सत्संग बेटा शेयर करना ही करना है तुझे, मैं तेरे साथ हूँ। तो आज का दिन है 10 मई, 10 जून, सॉरी संगत जी। आज डेट है 10 जून 2025। तो टाइम हो रहा है समय 8:52 AM इन द मॉर्निंग, और आज ट्यूसडे का दिन है। मैं संगत जी यहाँ से शुरू करती हूँ अपना सत्संग। अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से कबूतर का बच्चा था या बुलबुल का बच्चा था, मुझे नहीं पता कि मतलब कौन से पक्षी, कौन से बर्ड का बच्चा था। वो एकदम से हमारे ना बाहर बरामदे में आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। ऊपर या तो घोंसला बना रखा होगा बुलबुल ने, मुझे नहीं पता। तो एकदम से नीचे अचानक आ गया, छोटा सा था। उसको चोट भी लगी पड़ी थी, उसकी नेक पे और बैक पे, मतलब आई थिंक सो, हाँ ऐसी कुछ चोट लगी हुई थी। तो मेरे छोटा बेटा है, 9 इयर्स का बेटा है मेरा, उसने उसको उठा के ना हमने एक बर्ड हाउस बना रखा है छोटा सा। वैसे ही मेरे बेटे के स्कूल में एक्टिविटी थी, तो वहाँ पे उनसे एक बर्ड हाउस बनवाया था। तो एक उसने बर्ड हाउस ऐसे ही एक गत्ते का डब्बे का उसने एक बना रखा था, तो उसने वो बर्ड को उसके बीच में रख दिया। बाजरा भी डाला, उसको पानी भी दिया, ब्रेड भी डाली, लेकिन उस बच्चे ने नहीं खाया क्योंकि वो छोटा था ना। वो अपनी मम्मी की चोट से ही दाना चुगता था, तो नहीं खाया उसने। सारा दिन निकल गया। बिल्ली, हमारे घर में कैट भी है, आती जाती रहती है, तो हमें डर लग रहा था कि कहीं कैट पैट ना उसको पकड़ ले, तो उसको बचा बचा के रखा हुआ था। सारा दिन निकल गया, मतलब दोपहर से लेके शाम हो गई, फिर वो सुबह हो गई। सुबह पता नहीं कितने बजे संगत जी वो जो बर्ड था वो मर गया। और हमारे कमरे में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। पता नहीं कैसी गंदी सी स्मेल थी, आई डोंट नो। मेरी बेटी ने भी बोला, जो 7.5 इयर्स की है, वो भी कह रही मम्मा पता नहीं कैसी गंदी स्मेल आ रही है। जो सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने देखा तो वो बर्ड मरी हुई थी। उसको उठाया, फिर बाहर डाल के आए, बड़ा मतलब पता नहीं, मेरा तो मूड बड़ा खराब हुआ। पता नहीं कौन सा, क्योंकि गुरु जी के 2-3 दिन से मैसेज भी आ रहे थे मेरे को कि कुछ अनहोनी होने वाली है, ये सत्संग सुन, कुछ कष्ट आने वाला है बेटा, सत्संग सुन। पता नहीं। और उसी दिन रात को भी बिल्लियां कैट्स जो होती हैं वो बहुत रो रही थी। मैंने सुना, हमारे जो नेबर्स पे आंटी रहते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि उस दिन रात को ना कैट्स बहुत रो रही थी।
पता नहीं बहुत बड़ा कोई हादसा था, बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। पक्षी के रूप में, बर्ड के रूप में उन्होंने आके उन्होंने वो कष्ट अपने ऊपर लिए, क्योंकि उसकी चोट भी लगी हुई थी संगत जी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मैं करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ आपकी, आपकी बेटी, नालायक बेटी, यूजलेस बेटी की तरफ से, जो बिल्कुल बेकार बेटी है आपकी, जो आपका सत्संग टाइम से शेयर नहीं करती है। बहुत बेकार बेटी हूँ मैं, बहुत गंदी धी हूँ मैं आपकी गुरु जी। बस माफ कर देना मेरे गुरु जी, आपके चरणों में बस सर झुका के माफी है। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 से भी अनादि शुक्राना गुरु जी, अनलिमिटेड शुक्राना आपके चरणों में, आपके चरणों में सर झुका के मैं अपने सारे साथ में अपने कर्मों की माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जितने कोई कर्म कर लिए होंगे गुरु जी, जाने अनजाने में कुछ भी मैंने करा होगा, वो मेरे मेरे गुरु जी और मेरे बीच की बात है। मैं संगत जी मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर कर पाऊंगी। बस मेरे गुरु जी को पता है और मुझे पता है कि क्या बातें हुई हैं, किस बात के लिए गुरु जी मुझे कहते हैं तू माफी मांग, अपने कर्मों की माफी मांग। तो मैं आज अपने कान पकड़ के, नाक रगड़ के गुरु जी के चरणों में माफी मांगती हूँ। मेरे को सारे कर्मों कर्मों की माफी दे दो आज गुरु जी, लास्ट लास्ट बार मुझे माफी दे दो गुरु जी। बस मुझे क्षमा कर दो मेरी गलतियों के लिए, अनजाने में जाने में कुछ भी मैंने गलती कर दी हो, बच्चों से रिलेटेड या हस्बैंड से रिलेटेड कोई भी गलती कर दी हो, इस प्लेटफॉर्म पे माफी मांगती हूँ। अपने पेरेंट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, मैं माफी मांगती हूँ अपने दिल से, अपने नाक रगड़ के आपके चरणों में कान पकड़ के मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरु जी। मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा कर देना गुरु जी महाराज। और दूसरी मैं एक बात और बोलना चाहूंगी संगत जी की, टोटली आप सरेंडर कर दीजिए गुरु जी के चरणों में। और मैं ये वाली बात बोलना चाह रही हूँ कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी हुई पड़ी है संगत जी कि मैं देखिए मैंने अभी 25 अप्रैल को, आई थिंक सो 25 अप्रैल को मैंने सत्संग शेयर किया था। वो मेरा अभी भी सत्संग ना एक्चुअली में शेयर नहीं हो पाया है कि गुरु जी की मर्जी नहीं है अभी। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, ये 2-2 मिनट के बाद मेरा जो सत्संग है वो अपने आप बंद हो रहा है। मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ये अपने आप बंद हो के मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो 2-2 मिनट के बाद अपने आप बंद हो ही जा रहा है अपने आप ही। तो मुझे नहीं पता क्या है, वो मेरे गुरुजी महाराज को पता है, वो विराजमान है। वो जब मैं अभी मेरे साथ ही हैं गुरुजी महाराज, वाहिगुरु जी का स्वरूप मेरे सामने है, मैं उनके सामने ही लेटी हुई हूँ मैं समय संगत जी, और उनके सामने मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ करना, वाहिगुरु जी मुझे माफ करना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी लास्ट संडे को मैंने ना, एक्चुअली मुझे बैंगल्स की जरूरत थी, मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे बैंगल्स की नीड थी, तो मैं अपने हस्बैंड को बड़े दिन से कहती हूँ मुझे बैंगल्स मतलब डलवा लाओ मार्केट से। तो वो मतलब ऐसे आना का नहीं, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। तो मैं गुरु जी को ऐसे लेटे लेटे ना, मैं अपने रूम में लेटी हुई थी, लेटे लेटे मैं गुरु जी को अरदास करती, गुरु जी कोई ना बैंगल वाला मेरी रोड पे ही भेज दो, मतलब हमारी गली में ही भेज दो, घर के पास ही भेज दो, ताकि मैं आराम से ले सकूं। गुरु संगत जी अभी संडे को 3 बजे मैं अरदास कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं पता, दोपहर के 3-3:30 ही बचे होंगे। नेक्स्ट डे 1-2 बजे, 2 या 3 बजे के करीब एक बैंगल वाला ही रोड मतलब हमारे घर के पास ही आ गया, घर के सामने। तो मैं तो उसको देख के इतनी हैरान रह गई संगत जी, मतलब गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं, तो जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मैं गुरुजी। मैं तो आंखों में मतलब इतनी खुशी के आंसू, मैं तो पागल ही हो गई। मैंने उस बैंगल्स वाले को भी मैंने बोला, मैंने कहा मैंने कल ही अरदास करी थी गुरु जी के सामने, गुरु जी के आगे, मतलब अपने मन में। तो गुरु जी ने देखो कितनी जल्दी मेरी अरदास सुन ली है। मैंने बैंगल्स डाली, मैंने बैंगल्स खरीदी मुझसे, तो मैं इतनी खुश हुई बैंगल्स देख के कि देखो गुरु जी ने कितनी जल्दी मेरी ये बड़ी अरदास कबूल करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और एक और सत्संग है संगत जी, मैं अपना ड्रीम शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी शेयर किया था, पता नहीं वो अभी मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है, तो अब मुझे नहीं पता कब का सत्संग है। मेरे ख्याल से मई का होगा, मार्च अप्रैल या मई का होगा, ऐसे मई या जून में, मई का मेरे ख्याल से मई का है 2025। तो मैं एक्चुअली मैं सो रही संगत जी, मैं सो रही थी
दोपहर का ही होगा, मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 का समय, मैं वैसे ही सो गई, मेरी आंख लग गई। तो मुझे ड्रीम आता है, मैं अपने ना हस्बैंड के साथ ना मैं कहीं जा रही हूँ, एक हिली एरिया में, मतलब जहाँ पहाड़ी इलाका होता है। गाड़ी में थे हम लोग, वो मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, मैं बैठी हुई थी। तो एकदम से अचानक ही ना जो हमारी गाड़ी होती है ना, वो खाई के नीचे स्लिप कर गई, मतलब ढलान में। जो ढलान होती है ना, वो अपने आप वहां पे पता नहीं कैसे क्या हुआ, अपने आप इनबैलेंस इम्बैलेंस हो गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो एकदम से ढलान में नीचे चली गई गाड़ी, हमारी चलती जा रही थी ढलान की तरफ, मतलब चलती जा रही थी गाड़ी ढलान की तरफ, चलती जा रही थी इतनी स्पीड में ढलान की तरफ, मतलब चलती जा रही थी हमारी गाड़ी, नीचे 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 इतनी जल्दी जल्दी खिसक रही थी गाड़ी हमारी, चलती जा रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, मतलब ढलान में ऐसे ऐसे गाड़ी बड़ी स्पीड में चलती जा रही थी हमारी गाड़ी, ब्रेक भी नहीं लग रही थी संगत जी। तो मैं डर गई, मैं अपने हस्बैंड को कहती ब्रेक लगाओ ब्रेक, फिर मैंने जय गुरु जी जय गुरु जय गुरु जी बचा लो, जय गुरु जी बचा लो। एकदम मेरा मेरा ड्रीम टूट गया संगत जी। पता ही नहीं कौन सा संकट था जो ड्रीम में मेरे गुरु जी ने हमारा काटा है संगत जी। दूसरा ड्रीम उसी दिन ही मेरे को दो ड्रीम आए हैं संगत जी। एक दिन में मुझे दो ड्रीम आए थे, एकदम तो मंडे का ही था दिन उस दिन। और दूसरा ड्रीम ये था कि हम ना कहीं गए हुए हैं, कहीं हम कहीं से निकल रहे हैं, अंधेरा अंधेरा सा है, तो पहाड़ों के ऊपर से ना कोई मेरे साथ है, हम पैदल पैदल जा रहे हैं, तो ऊपर देखा तो एक जानवर एनिमल था, मुझे नहीं पता वो वुल्फ था कि शेर था कि क्या था, आई डोंट नो कौन सा था, काला काला सा था। वो एकदम से ऊपर से नीचे आया, हम हमारे पास, एकदम से हम डर गए, ऊपर से भागता हुआ आया, पहाड़ की तरफ से भागता हुआ हमारे पास आया, हमारे आसपास गोल गोल घूमने लगा। एकदम से मेरा सपना टूटा। संगत जी मुझे नहीं पता गुरु जी ने हमारा कौन सा कष्ट काटा, तब भी जय गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पता नहीं हमारा कितने कितने कष्ट काट रहे हैं संगत जी, मुझे नहीं पता। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो हमें सत्संग शेयर ही नहीं करने देती है। तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरु जी का। मैं नालायक बेटी की तरफ तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत आपका शुक्राना है। मुझे माफ करना, नालायक बेटी को माफ करना, आपने अपनी शरण में लिया है मुझे गुरु जी। मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरु जी के, तू ये किया कर, ये वाला उपाय कर। मेरे को ना मुझे ना अपने बच्चों की बड़ी चिंता लगी हुई है संगत जी। मेरे बच्चों की रक्षा करो मेरे गुरु जी महाराज। पता नहीं उनकी बुद्धि को क्या हुआ पड़ा है संगत जी, उनका एक एक मैसेज सच्चा होता है, एक एक मैसेज पत्थर की लकीर होता है संगत जी। गुरु जी इतने इतने मैसेज मेरे बेटे के लिए भेज रहे हैं, अपने बेटे को बचा, अपने बेटे को इन दो औरतों से बचा, तेरा घर खराब करना चाहती हूँ। और वाकई में ये बात है संगत जी, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना सारा दिन, या तो देखो बाहर घूमता रहता है। अभी हमारी समर वेकेशन चल रही है बच्चों की, अभी हम बच्चों को लेके नहीं गए हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि बच्चों को होमवर्क कंप्लीट कर लो अपना। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी बुक्स को हाथ नहीं लगाता मेरा बेटा संगत जी, मेरी बेटी भी नहीं हाथ लगाती है। पता नहीं किसने क्या उनकी बुद्धि, मतलब मेरा बेटा एक 9.5 साल का है और बेटी मेरी 7.5 साल की है। और मतलब ऐसा कर रखा है कि बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स का कहना ना माने साथ में, और पढ़ाई में भी इनका दिमाग ना लगे। और वाकई में यही हो रहा है संगत जी, ऐसा कर रखा है। और किसी को ये सब करके क्या मिलेगा संगत जी, आप खुद बताओ, गुरु जी सब देख रहे हैं, ऐसा करके किसी को क्या मिलेगा। इतने छोटे छोटे बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। ये टेम्परेरी फेस है संगत जी, ये सिर्फ टेम्परेरी फेस है। वशीकरण, ये सब तांत्रिक क्रियाएं करना, ये सब करना, ब्लैक मैजिक करना, ये सब टेम्परेरी फेस है। मेरे गुरुजी महाराज सब देख रहे हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते संगत जी मेरे बच्चे। या तो मोबाइल लेके सारा सारा दिन बैठा रहता है, बाहर घूमता रहता है, या फिर टीवी देखता रहता है, या फिर बाहर घूमता रहता है, या फिर मोबाइल लेके बैठा रहता है। पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है संगत जी मेरे बच्चे, दोनों में से कोई नहीं पढ़ता। क्या करूं मैं गुरु जी, क्या कह मेरे बच्चों को सुधारो, गुरु जी क्या कह अरदास है, बच्चों को सुधारो मेरे गुरु जी महाराज। सिर्फ आप ही सुधार सकते हो मेरे बच्चों को, क्योंकि ये मेरे नहीं आपके बच्चे हैं। और आपने मुझे बोला है
कि तेरे से ज्यादा मुझे चिंता तेरे बच्चों की। हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि आप उनके नानू पाओ, मैं आपकी बेटी हुई, तो मेरे बच्चे आपके दोतरा दोतरी हुए गुरुजी, आप उनके नानू पाओ, है ना। तो मेरे से ज्यादा आपको चिंता है। आप मेरे बच्चों को प्यार करते हो गुरुजी, आपने मेरे परिवार को संभाला हुआ है हर एक तरीके से, आप ही बैलेंस करके रखोगे मेरे परिवार को, क्योंकि ये मेरा नहीं आपका परिवार है। आप अपने परिवार को कैसे मर्जी चलाओ गुरुजी, मैंने सब आपके सर पे डाल दिया, मैंने सब सरेंडर कर दिया, मैंने आपका अपना परिवार आपको सरेंडर करा हुआ है गुरुजी। वो आपको देखना है, आपको संभालना है, मुझे नहीं पता। और साथ में एक और अरदास है गुरुजी, मुझे बिल्कुल ठीक ठाक मुझे बिल्कुल ठीक ठाक रखना गुरुजी महाराज, मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त रखना मेरे गुरुजी महाराज। और जब तक गुरुजी, आपके आगे एक और अरदास है गुरुजी, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पे ना खड़े हो जाए ना गुरुजी, मुझे लेके ना जाना, क्योंकि बच्चे ना माँ के बिना रुल जाते हैं गुरुजी, माँ के बिना बच्चे बिखर जाते हैं, आपको भी पता है गुरुजी। बस इस प्लेटफॉर्म पे अरदास करना कि मैं हमेशा ठीक रहूं, तंदुरुस्त रहूं अपने बच्चों के लिए, सिर्फ क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, तब मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत अच्छे हैं, बस अरदास है मेरे बच्चों और पति को लंबी बड़ी उम्र की अरदास बख्शना, उनको लंबी बड़ी उम्र की दात बख्शना मेरे गुरुजी महाराज, उनको तंदुरुस्ती की दात बख्शना, सुख और खुशियों की दात बख्शना, बहुत सारी तरक्की देना उनको गुरुजी, बुद्धिमान बनाना, मेरे बच्चों को और पति को लंबी बड़ी उम्र की दात बख्शना, सुख और खुशियों की दात बख्शना, तंदुरुस्ती की दात बख्शना, तरक्की की दात बख्शना, मेरे बच्चों को बुद्धि देना, विद्या देना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत अच्छे बच्चे बने, झूठ ना बोले कभी भी गुरुजी। मुझे तो आपने ये भी मैसेज भेजा था गुरुजी कि तुझे 7 जन्मों तक मैंने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिया है, और मुझे 7 जन्मों तक मुझे यही बच्चे चाहिए मुझे गुरुजी महाराज, मुझे 7 जन्मों तक मुझे यही बच्चों का वरदान चाहिए मेरे गुरुजी। 7 जन्मों तक मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है ना आपने, तो सदा सुहागन और साथ में 7 जन्मों तक मुझे यही बच्चे चाहिए मुझे गुरुजी महाराज, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे अखंड बच्चों का आशीर्वाद दो, मेरी रक्षा करो मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों की रक्षा करो, पति अंकल की भी रक्षा करो, मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बच्चों की तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरी तरफ से तो हमेशा ही आपका शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और हम चारों को जल्दी जल्दी आप बड़े मंदिर बुलाओ मेरे गुरुजी महाराज सारे। अच्छा, एक और मैं ड्रीम अपना शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली में मैं माँ बगलामुखी जी की पूजा करती हूँ, संगत जी, माँ ही करवाती है पूजा, ठीक है। मैं अभी फरवरी की बात कर रही हूँ, मैंने एक अनुष्ठान किया हुआ था माँ बगलामुखी जी की पूजा में, मैंने अनुष्ठान किया हुआ था, जो जग रही थी संगत जी, ड्रीम में ही ड्रीम आ रहा था, मतलब मैंने अनुष्ठान किया हुआ है, मतलब सच में मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने बगलामुखी जी का स्वरूप एक पाटे पे मैंने स्थापित किया हुआ है, जो जग रही है, और मुझे एक ड्रीम आता है, तो उसमें एक नाग देवता जी, उसमें मैंने एक माँ बगलामुखी जी का मैंने अनुष्ठान किया हुआ है। मैंने फरवरी में पूजा करी थी माँ बगलामुखी जी की, मार्च तक करी थी मैंने, मार्च की मिड तक 12 तारीख तक मैंने पूजा करी थी। संगत जी मैंने फरवरी में स्टार्ट की थी, फरवरी के लास्ट में 25-26 को मैंने स्टार्ट कर दी थी पूजा संगत जी। मैंने एक अनुष्ठान किया हुआ था, तो जिसमें माँ बगलामुखी जी का मैंने स्वरूप पाटे पर एक स्थापित किया था, जोत अखंड जोत थी, जोत जगाई हुई थी मैंने, तो मैंने 12 मार्च तक वो मेरी पूजा मेरी चली थी। तो इन्हीं बीच में मुझे एक ड्रीम आता है, एक नाग देवता जी आए हैं, मुझे एक नाग नजर आते हैं, तो वो बिल्कुल जोत के सामने फन फैला के बैठे हुए हैं, और जोत को देख रहे हैं, मतलब जोत की तरफ, जोत की क्योंकि लाइट हमारी बंद होती थी तो रोशनी 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 हो जाती थी जोत की, तो जोत के सामने ही नाग देवता बैठे हुए हैं मुंह करके, और एकदम से मुंह खोलते हैं, तो मैं एकदम से पीछे के, मतलब मेरे को इतना डर लगता है, मैं पीछे के लेट जाती हूँ, लेकिन वो कहते कुछ भी नहीं है, बस मुड़ते हैं और बेड के नीचे से निकल जाते हैं बाहर।
वो मुझे क्या था मुझे नहीं पता, मुझे नाग देवता ने दर्शन दिए, माँ के दर्शन करने आए थे। साथ में एक बार बताऊं मैं संगत जी, वहां पे गुरु जी का भी स्वरूप स्थापित था, उनके चरण स्वरूप मैंने स्थापित करे हुए थे जोत के साथ, माँ के स्वरूप के साथ। तो वहां पे क्या पता वो गुरु जी के दर्शन करने आए, साथ में माँ के दर्शन करने आए, ऐसा मतलब सपना मेरे को ड्रीम दर्शन दिए थे गुरु जी ने, मेरे को दिलवाए थे। तो जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत सारे गुरु जी मैसेज भेजते हैं कि सादा सुहागन रहने का तुझे आशीर्वाद दे दिया है, तुझे मैंने गाड़ी ब्लेस कर दी है, तेरे को तेनू तेनू कोठी नहीं, तेनू फार्म हाउस मैंने ब्लेस कर देता है, तेरे नाम तो मैं फार्म हाउस मतलब तेरे नाम करूंगा, तू तो करोड़ों की मालकिन बनेगी, तेरे बच्चे करोड़ों बिच खेलेंगे। तो गुरु जी की जो बातें होती है ना वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है संगत जी, पत्थर की लकीर स्पष्ट, जो उन्होंने कह दिया ना वो तो होके ही रहेगा। और पता नहीं कौन कौन से ब्लैक मैजिक से गुरुजी हमें बचा रहे हैं, कितने कितने संकट हमारे गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं, हमें नहीं पता गुरुजी, हमें नहीं पता संगत जी, कितने कितने संकट वो हमारे। और वाकई में ये है बात, सच है, पत्थर की लकीर बात है गुरु संगत जी, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम अनादि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपकी नालायक बेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार की रक्षा करना मेरे गुरुजी महाराज, सबकी रक्षा करना मेरे गुरुजी महाराज। अब मेरे को जितना मेरे से गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाना था ना, उतना ही उन्होंने मेरे से बुलवाया है संगत जी। अब जैसे ही मुझे कुछ और याद आता है तो मैं आगे जरूर अपना सत्संग शेयर करूंगी। जितना मेरे गुरुजी ने मुझसे बुलवाना था मैंने उतना सत्संग शेयर कर दिया है। आगे जैसे ही वो दूसरा सत्संग में से शेयर करवाएंगे, मैं वैसे ही अपना जल्दी से जल्दी अपना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। अब अपने में मेरा ये जो सत्संग है वो यहीं तक का ही है, आगे का मैं सत्संग जल्दी शेयर करूंगी अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम अनादि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सदा मेरे बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरु जी महाराज। बस एक अरदास है गुरु जी कि मेरे पति और बच्चों को लंबी बड़ी उम्र की दात बख्शना, छोटी से बड़ी उनको हर सुख खुशियां देना, तंदुरुस्ती देना, तरक्की देना, बुद्धि देना, मेरे बच्चों को विद्या देना गुरु जी महाराज। उनको सुधारो, मेरे बच्चों को सुधारो मेरे गुरु जी, सिर्फ और सिर्फ आप सुधार सकते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, अनंतम अनंतम अनादि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। लव यू मेरे गुरु जी महाराज, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज, so much so unlimited love for you Guruji, I love you so much। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते समय हमें अपना नाम भी जरूर बताएं। और संगत जी आगे सत्संग को भी शेयर करें, सभी सत्संग को सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।